दर्शन हो गए, प्रभु दर्शन हो गए आपके, प्रभु जी दर्शन हो गए। हाँ रोल है। देखिए भोजपुरी के जाने माने एक्टर है, हमारे हीरो है, हमारे दिल को छूने वाले। तो पीछे हो जाओ, पीछे चलो। अरे तो पीछे हो जाओ, पीछे हट जाओ। भैया मैं थोड़ा सा करता भी रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि किसी का हेल्प करने से ज़्यादा खुशी बहुत सही भैया। धरती पे कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। आज हमेशा से किया नहीं निकला बिहार से नहीं, मैं मुंबई से आ रहा हूँ। भाई साहब बोलो सब। बिहार में गया था तो थोड़ा बहुत बांटा था, यहाँ भी अपने लोग हैं। भाई साहब थोड़ा सा पीछे हो जाओ। अरे यार क्या यार, मुझे ऐसा लगता है तो ज़्यादा बेटर है। और जब हम रामचरितमानस की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, तो वहाँ पे सच और झूठ की लड़ाई, धर्म और अधर्म की लड़ाई, और हम इंसान एक दूसरे से जाति की भेदभाव कर रहे हैं। यादव है, मुझे लगता है ना कि इंसान सबसे बड़ा हो जाए, और अगर हम बेहतर इंसान ही बन जाए तो हमारे लिए इससे बेहतर कोई धर्म ही नहीं है। तो मैं तो इंसान के धर्म के साथ हमेशा रहता हूँ, कौन किस धर्म का है, कौन किस समुदाय का है। एक कलाकार होने के नाते और इंसान होने के नाते कोई मायने नहीं रखता। थोड़ा सा इधर भैया तो किस स्थिति में बोले हैं, वो मंच किया था, ये मंच किया था, वो राजनीति मंच होती है। तो कुछ नेताओं का ऐसा मंच होता है कि वो राजनीति के लिए कुछ भी अपना रोटी सेकने के लिए, चाहे वो यादव हो या राजपूत हो या ब्राह्मण हो या चाहे किसी भी समुदाय के लोग, अपनी राजनीति से लेकिन इंसान होना मुझे लगता है कि ये भी इंसान है, ये भी इंसान है। और हमारा गाना रिलीज हुआ है और यही उसके डायरेक्टर हैं पवन पाल। आज उनका बर्थडे है, ये गाते नहीं है, ये डायरेक्टर, और आज इनका बर्थडे है। तो मैंने इनसे बोला कि देखो आप लाख 10 लाख आप अपने बर्थडे में खर्चा करने से अच्छा है, या आपकी औकात लाख की है, वो खर्चा हम कर देते हैं। आप अपने हाथों से कम लोगों के जरूरत के काम जो है, आज ये कंबल या किसी की अगर हम जान बचा भी सकते हैं तो हमारे लिए वो सौभाग्य होगा। इसीलिए मैं इनको बोला कि आप चलिए आज आप अपने बर्थडे पे जैसे मैं करता हूँ। पीछे रहो भाई, थोड़ा थोड़ा बात भी है। क्या है मोइया? मैं तो चाहता हूँ कि आप सरकार के भरोसे रहोगे ना, तो मुझे लगता है जो कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर सरकार के भरोसे होता तो मैं शायद गायक नहीं बनता और ना ही अभिनेता बनता, क्योंकि इसमें मेरी अपनी मेहनत है कि मैं अभिनेता भी बन गया, गायक भी बन गया, और बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में आई, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं। और ये गरीब है, इनका सबसे बड़ा सौभाग्य है कि गरीब, ये चाहे तो अमीर बन सकते हैं। इनके पास एक भगवान ने अवसर दिया है अमीर बनने का। अगर ये मेहनत करें, ये बेहतर करने की प्रयास करें, तो हर आदमी अमीर बन सकता है। आखिरी सवाल हंस में इसलिए रहा हूँ ना कि बीजेपी में भी मेरे अपने हैं,
आरजेडी भी मेरा अपना है, कांग्रेस भी मेरा अपना है, आम आदमी पार्टी भी मेरे अपना है। अब देखिए ये उनका विषय है कि तेजस्वी भैया का अच्छी बताइए। मेरी बातचीत चुनाव के टाइम हुई थी, उसके बाद से मेरी कोई बातचीत भैया से नहीं हुई, ना उनका बोला ना मैंने किया, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है और मैं शुरू से राजनेता बनने वाला आदमी हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और सच यहाँ बोला नहीं जाता। तो मेरे लिए हमेशा मैं फंसता हूँ सच बोलना, और मुझे लगता है कि यहाँ सच बोलने वाला आदमी कभी ऊपर जा ही नहीं पाएगा, उसको छोड़ मेरे कहने का मतलब कि हर आदमी का एक जीवन भी होता है, वो नेता है लेकिन एक इंसान भी तो है। मेरे कहने का मतलब कि मैं अगर अब मेरे घर में कोई यज्ञ हो गया तो क्या मैं 24 घंटे